गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कल था वेडनेसडे। कल मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ था 3 दिन की छुट्टी के बाद, इसीलिए मैं थोड़ी से थक गई थी। लेकिन आज मैं बैठे बैठे दूसरे चैनल देख रही थी, दूसरों का ब्लॉग देख रही थी। फिर मैंने सोचा, खुद के मन में जोश ला के मैंने सोचा नहीं, अब खुद का काम कर लिया जाए। तो इसीलिए मैंने अपना फ़ोन उठा लिया और ब्लॉग बनाना चालू कर दिया। तो आज है थर्सडे, अभी हो रहा है 7:23। अच्छा सॉरी 7:23। ये है, पास में ही बैठा है मेरा बेटा। हाय हाय हाय, उसका हाय ऐसे ही होता है, बहुत ठंडा सा। तो वो अभी पढ़ रहा है, अपना क्लास कर रहा था। फिर मैं आके उसके पास थोड़ी देर बैठ गई, मैं देख रही थी क्या कर रहा है क्या नहीं। तो मैंने सोचा चलो उसको अपना काम करने देते हैं, मैं खुद का काम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ। वो मेरे सामने ही बैठा है, तो वो और कोई नहीं है, मेरा देवर है, छोटा देवर। तो वो आया है, ये 2 दिन परसों ही आया है ऑफिस से। तो चलिए, आप आना चाहते हो कैमरा के सामने? नहीं आना चाहते हो? ठीक है, हाई तो कर दो, कोई कैमरा के सामने आना नहीं चाहिए। हाँ, इसका हाई थोड़ा सा अच्छा था मेरे बेटे से। और ये तो आएंगे नहीं सामने, ये अभी रेस्ट कर रहे हैं बैठे बैठे। तो मुझे अभी खाना बनाना है, लेकिन खाना बनाने से पहले मुझे अभी घर को ठीक ठाक करना है, क्योंकि आज स्कूल से आने के बाद ही मैं सो गई थी। कल से एक्चुअली हो रहा है मेरे साथ ऐसे कि 3 दिन तो अच्छे से कट गया मेरा, रेस्ट लेके या घर का काम करके। स्कूल का कोई काम मैंने किया नहीं था ज़्यादा। तो अभी स्कूल जाने लगी हूँ। स्कूल जाने से क्या होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ पड़ता है। हम लोग बच्चों से कांस्टेंट बातें करते रहते हैं, या फिर हम लोगों को कभी कभार कुछ चीज़ें समझाने के लिए, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा शाउट भी करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है ना, एक सेकेंड, मुझे अपना ट्राइपॉड ठीक ठाक रखना है। हाँ, अभी तो ऐसे ही व्लॉगिंग होगा, स्टार्टिंग में ऐसे ही चलता है, तो कुछ बुरा मत मानिए, थोड़ा सा हिल गया। तो मैं जो बोल रही थी, स्कूल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए थक जा रही थी शायद। तो आज भी मैं थक चुकी थी, फिर आने के बाद मैं सो गई थी। फिर अभी उठ के मैं थोड़ा सा चार्ज होके अभी फिर से अपना काम चालू कर दूँगी। तो ये अभी पढ़ रहा है। तो आज मैं आप लोगों को, मैं सोच रही थी मैं किस तरीके से या किस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करूँ, कि हर रोज़ क्या खाना बनाना, ये बनाना दिखाऊँ मैं। एक बार मेरे चैनल में बोला भी था कि हर टाइम ना मुझे अपना डेली मैं क्या करती हूँ, अभी खा रही हूँ, अभी पी रही हूँ, या अभी सो रही हूँ, अभी लेट रही हूँ, अभी बातें कर रही हूँ, अभी सांस ले रही हूँ, अभी ये देख रही हूँ। ऐसे नहीं होता मुझसे। हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे मेरा वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखना, तो मुझे बता दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में आके। लेकिन मैं आज एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जो मुझे दिखाई देता है एज ए टीचर। मैं जो फील करती हूँ कि बच्चों में ना अभी रीडिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत, मतलब क्लास ग्रेड 3-4 के बच्चे भी अभी ठीक से नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ी, एक्चुअली बहुत बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि ये CBSE में, हालांकि CBSE में पहले बैठ जाती हूँ, मैं ज़्यादा थोड़ी नहीं कर सकती। तो हाँ, तो CBSE में जैसे बोल रहे थे, CBSE में मैं एक वीडियो देख रही थी, तो जो वहाँ के मेंबर है CBSE बोर्ड के, तो वो भी बोल रहे थे कि आजकल के बच्चों का प्रॉब्लम वही है कि बच्चे रीड नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या होता है ना, शायद बच्चे करना नहीं चाहते। तो अगर ये हम लोग बोलेंगे तो ये गलत होता है। कभी कभार हम लोग भी फोर्स में आके या फ्लो में आके, हाँ अभी तक रीडिंग नहीं आ रहा है, अभी तक रीडिंग नहीं आ रही, कैसे आएगा अगर हम लोग वो टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे। तो मैंने जैसे खुद, मेरा बेटा त्रिदीप जब छोटा था, तो मैंने उसे, एक बच्चा चिल्ला रहा है तो थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करूँगी, सॉरी वो बच्चा नहीं, वो बिल्ली है, पता नहीं, मैं देख के आती हूँ, उसे चुप करा के आती हूँ। हाँ, नीचे ओनर अंकल उन्होंने कंट्रोल कर दिया, हालांकि मैं कुछ कर तो नहीं सकती थी, उसे है कर सकती थी। हाँ, तो हम लोग कहा थे, जैसे हम लोग अगर बच्चों को वो टेक्निक नहीं बताएंगे तो वो लोग करेंगे कैसे। और ये टेक्निक क्या होता है ना, स्कूल में टीचर्स सिर्फ टेक्निक बता सकते हैं, लेकिन डेली टेक्निक फॉलो करना या प्रैक्टिस करवाना वो घर में मम्मी पापा का काम होता है। और बच्चों को ना रीडिंग तब से आना चाहिए जब से वो लोग ना बुक पकड़ ले, क्योंकि रीडिंग
कैसे आएगा? रीडिंग मतलब वो नहीं सिर्फ वर्ड ही पढ़े, रीडिंग मतलब वो है कि लेटर्स भी, जब लेटर्स पढ़ते हैं उन लोगों को जब लेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेटर बोल सकते हैं और लेटर्स के जो साउंड है वो सही तरीके से बोल सकते हैं, तो वो होता, तब वही एक फर्स्ट स्टेप होता है रीडिंग का। तो मेरा बेटा अभी मैं कितना सही हूँ वो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मेरा ही टेक्निक आप फॉलो करो या वो करो, क्योंकि लेकिन मेरा बेटा जब छोटा था, त्रिदीप जब छोटा था, वो रीडिंग करना सीखा था PP1 से। PP1 से ही वो रीड कर पाता था। PP2 में उसका फ्लो और भी बढ़ गया। तो मैं कैसे रीड करवाती थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि स्कूल वाले कैसे पढ़ाएगा। स्कूल वाले अपना काम करते थे, ठीक है, अच्छे से ही करते थे और वो बहुत अच्छे से सीखा भी था। तब जब ये छोटा था तब का टाइम एक था, अभी आजकल के बच्चों में एक अलग टाइम है, अलग मेंटालिटी है, अलग मतलब एफर्ट्स लगाते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, जब वो छोटा था ना, मैंने जो बोला कि रीड लेटर्स, पहले उसने लेटर्स सीखा, तो मैं एक दिन में ना उसको 2 लेटर्स सिखाती थी, लाइक A B। तो 2 लेटर उसके दिमाग में फिट हो गया, ये A है, ये B है। A से जो होता है, जो ऑब्जेक्ट आता है वो सीखा, और B से जो ऑब्जेक्ट आता है वो सीखा। उसके साथ वो उसका साउंड भी उसने सीख लिया था। तो क्या होता है ना, ये डेली प्रोसेस था। तो एक हफ्ते में A B, फिर C D, फिर E F, ऐसे करके जब एक लाइन कंप्लीट कर लेता है, फिर मैं एक टेस्ट रखती थी उसके लिए वीकली, सपोज सैटरडे या संडे एक टेस्ट रखती थी कि ये जो भी 5 लेटर है या 6 लेटर्स है, जो भी है आप पूरा बोलो, मुझे पूरा बोलने के बाद लिखो। फिर मैं 1-2 टेक्निक देती थी, इसे जंबल करो या कुछ भी करो, ऐसे करके मैं टेक्निक देती थी मतलब ऐसे फॉलो करती थी, एक वर्कशीट्स की तरह बना देती थी। फिर मुझे लगा कभी भी कोई लेटर पे वो अटक जाता था, तो फिर से वो मैं दोहराती थी उसके साथ, और वो भी करता था मेरे साथ, और उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं सिखाती थी। फिर आता है लेटर्स के बारे में। लेटर्स हम लोग जब क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग बोल देते कि ये लेटर है, वो उसके साथ ऐसे जोड़ो, नहीं, ये लेटर है, ये लेटर का साउंड क्या है। और ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश के बारे में नहीं, ये सब सब्जेक्ट, सब लैंग्वेज के बारे में ही मैं बोलूँगी। लेटर्स क्या होता है, लेटर्स का साउंड क्या होता है, उसको जोड़ो, उसको जोड़ने के बाद आप देखो क्या साउंड आता है, दोनों को मिक्स करो। जैसे इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में उतना तो डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में है, जैसे साइट वर्ड्स होता है, ब्लेंडिंग साउंड्स होता है, फर्स्ट तो फोनिक साउंड से ही स्टार्ट होता है, तो ऐसे चलता रहता है। तो ये होता है स्टार्टिंग एज। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये ना प्रैक्टिस घर में बहुत बहुत होनी चाहिए, और हमेशा बच्चों को ना बुक से प्रैक्टिस मत कराइए, बच्चों को कुछ और दे दीजिए, लाइक कोई बुक का जो कवर ही होता है, बुक का कवर दे दीजिए। जैसे ये मेरे पीछे जो बैग देख रहे हो, ये पटाखे का ये बैग है, तो इसको ऐसे आप बच्चों को क्या आएगा, आ भी जाएगा, लेटर्स आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा। उसके साथ साथ जब बच्चे रीड करते हैं ना, सिर्फ बुक से ना करा के आप बाकी की चीज़ भी दो। जैसे मैं भी सजेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों को जब बाहर लेके जाते हो, होर्डिंग पढ़ने के लिए थोड़ी देर रोक लीजिए अपना गाड़ी, या फिर खुद रुक जाएगा चलते चलते जा रही है, या दुकान का जो शॉप्स का नेम होता है वो थोड़ी देर के लिए रोक के पढ़ने के लिए बोलिए। जो हम लोगों के पास जो न्यूज़पेपर आता है, जो बड़ा करके जो हेडिंग होता है, वो पढ़ने के लिए बोलिए। बच्चों को ना पहले क्या करते हैं, बच्चों का दिमाग ना छोटे छोटे लेटर्स के ऊपर बैठता नहीं है। बच्चों का दिमाग में ना पहले जो ह्यूज मतलब लार्ज साइज के लेटर, बिग साइज के लेटर होते हैं ना, साइज उनका फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, तब जाके बच्चों के दिमाग में बैठता है। ये याद रखिएगा कि बच्चों के दिमाग में ना हमेशा बिग साइज के लेटर मतलब फॉन्ट जो होता है वो बैठता है जल्दी, बिग एंड बोल्ड। तो ऐसे करके आप लोग धीरे धीरे रीडिंग कराइए। अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँगी ना तो मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अभी आज से मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि आप लोग कैसे फॉलो करेंगे। पहले लेटर्स के साथ साथ उसका साउंड और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलूँगी, तेलुगु में भी आप लोग वही कर सकते हो कि ऐसे करो, ठीक है। फिर और एट ए टाइम सिर्फ एक लेटर्स को ही एक लेटर्स करते हैं, लेकिन आप 2 लेटर्स भी ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं।
तो 1 वीक में 3-4 या 5 लेटर्स ख़त्म करके एक टेस्ट ले लीजिए। फिर उसको, और सबसे बड़ी बात होती है रिवाइज करना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई लेसन जब बच्चा सीख लेता है उसके बाद उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे ना सिर्फ कॉपी करके लेके चले जाते हैं, वो लोगों को रिवीजन नहीं आता है। वो लोग क्या करते हैं, जब टीचर्स रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब जाके वो लोग भी टीचर्स के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा नहीं है, घर में मम्मी पापा को रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है। और जो नोट्स, जिस दिन टीचर्स नोट्स दे देते हैं, फिर क्या करते हैं, उसी दिन घर जाके अपने मतलब उसके पेरेंट्स को बुक्स निकाल के एक बार पढ़ने के लिए बोलिए कि क्या लिखा। बच्चों को पता ही नहीं है क्या लिखा, लिख के क्या फ़ायदा हुआ, उसका पूरा डे वेस्ट हो गया। तो ऐसे है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो रीडिंग आता है ना, डेली प्रैक्टिस से आता है, 1-2 दिन से नहीं आता है। तो डेली आप रिवीजन करवाइए, तो ऐसे होता है। शायद मैं जो बोलना चाहती थी वो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, आप मुझे बता सकते हो। एक दिन मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल टेक्निक लेकर आपको दिखाऊंगी, अब मेरे बेटे के साथ दिखाऊंगी। अभी मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो अपना नोट्स लिख रहा है, फिर पढ़ेगा भी। तो मैं भी उसे सेम चीज़ बोलती हूँ, उसमें भी वही आ गया, सिर्फ लिखना। उसे भी बोलती हूँ जो लिखते हैं उसे पढ़ो। और बच्चों का एक और टेक्निक, रीडिंग प्रैक्टिस कैसे होगा, ये ग्रेड 1 और 2 के बच्चों को मैं बोलूँगी कैसे होगा। जब बच्चा कुछ लिखता है ना, तो आप बोलिए उसे पहले पढ़ लो उस वर्ड को, ठीक है। लेटर्स को ज्वाइन करके, मात्रा को ज्वाइन करके, अगर हिंदी में वो लेटर्स आप पहले वो पूरा वर्ड पढ़ो, पढ़ने के बाद लिखो, दिमाग में फिक्स्ड हो जाएगा वो। तो ऐसे करके तो क्या हो रहा है ना, तो रीडिंग एंड राइटिंग साइमल्टेनियसली दोनों प्रैक्टिस उसका हो रहा है। तो पढ़ाई का कुछ टेक्निक है जो फॉलो करना चाहिए। आजकल के टाइम के मतलब टाइम बहुत कम है सबके पास, तो इसके चलते क्या जो टेक्निक होता है ना ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है ना, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, टीचर सफ़र कर रहे हैं, पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे सबसे बड़ी बात, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे ना होने दें। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि घर में प्रैक्टिस करवाइए। घर में अगर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। टीचर्स का काम है, उसको टीचर्स बच्चों को नोट्स दे देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और मैं ये बात मेरे पेरेंट्स के साथ भी कर चुकी हूँ, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ। टीचर्स का काम है कॉन्सेप्ट समझाना, नोट्स देना, उसके बाद उसको रिविजन करवाना, उसके बाद टेस्ट ले लेना, यही काम है। लेकिन एक चीज़ को बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाना वो घर के पेरेंट्स का काम है। तो पेरेंट्स अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देना तो बच्चे एटलीस्ट सफ़र नहीं करेंगे। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और उन लोगों का ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर उन लोगों का वो पावर मतलब कुछ चीज़ें अभी आ चुका है जो डाइवर्ट कर देता है बच्चों को, उससे ट्विस्ट करके अगर इसमें लेके आ जाएंगे ना तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप ये करके देखिए। एक दिन मैं आप लोगों को, अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोगों को पूरा टेक्निक दूंगी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ टाइम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स ये वीडियो देखें और थोड़ा सा आज मैंने जितना भी बताया थोड़ा सा अगर कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो आज के लिए यही तक, मुझे और भी काम करना है। मैं सिर्फ यही बात करना चाहती थी। तो आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए और अगर अच्छा लगे, अगर फॉलो करके कुछ फ़ायदा हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। यहीं तक फिर मैं कल आती हूँ दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।